सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को इस इतवार की इस सेक्शन में मैं धन्यवाद देता हूं। किसी व्यक्ति के चलते हमें कुछ विलंब हुआ। परमेश्वर आदि और अंत का परमेश्वर है। वो जिस परमेश्वर को हम अल्फा और ओमेगा कहते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन की हर बातों को पूरी करने के लिए और हर बातों में हमें साथ लिए चलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके पैरों के नीचे हम अपनी शरण को पाते हैं, जिसके पैरों के नीचे जब हम चले आते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत दया और अद्भुत बातों के साथ प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है और हमें जानने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूका और यूहन्ना, इसमें एक बात को यीशु का तूफान को शांत करने के बारे में कई एक प्रकार की बातों को हम वहाँ देखते हैं। आज मैं भी जिस विषय के बारे में आपके सम्मुख में आया हूँ, यीशु मसीह का तूफान को शांत करने के विषय में मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। ये जरूर यीशु मसीह जो है इस प्रकार के तूफानों को शांत करने की ताकत प्रभु यीशु मसीह के पास थी और आज भी वो प्रकृति के हर एक क्षेत्रों में अपने हाथों से उनको अपने हाथों में रखे वो सारी प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दयावंत का परमेश्वर है और वो सारी बातों को पूरी करने वाला परमेश्वर है कह के हम देखते हैं। परंतु आज हम लूका रचित सुसमाचार की पत्री में से इस तूफान को शांत करने के वर्णन के बारे में देखने वाले हैं। इसी को मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 8वें अध्याय और 23वें वचन से 27वें वचन तक भी हम पढ़ते। परंतु मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार की पत्री 8वें अध्याय, लूका 8वां अध्याय लूका 8वें अध्याय 22 वचन से 25वें वचन तक के कुछ भागों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 22 वचन से 25 वचन तक। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है। हालेलुया। इसी बातों को हम मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 8वें अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 8वें अध्याय 23वें वचन से कुछ बातों को हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 23वें वचन से 27वें वचन तक। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और शांत हो गए और वे अचंभा कर कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद, आंधी और तूफान को शांत करने के बाद भी ये लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर है कह के नहीं मान रहे, या हमारे जीवन में सब कुछ बातों को करने वाला,
हमारा सृजनहार है कह के उस परमेश्वर को नहीं देख रहे, परंतु उसके 27वें वचन में वो इस प्रकार से कह रहे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधिया और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते। वो शब्द कैसा मनुष्य है, इस शब्द को देखिए। चाहिए था कि परमेश्वर ने सारे चेलों को जोखिम से बचाया। जब वो ये कह रहे थे कि वे जोखिम में हैं, वे मरने पर है, परंतु प्रभु ने उनको उस मरने की अवस्था से बचाया। वो लोगों का चाहिए था कि परमेश्वर ने जब इस तूफान को थमा दिया तो गिरकर परमेश्वर के पांव में गिरे, दंडवत करे और परमेश्वर को कहे कि प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। परंतु और यहां तक कि जिनका अल्प विश्वास था, इन लोगों का जो अल्प विश्वास था, उसके अल्प विश्वास के प्रमाण के अनुसार परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुतायत से भी कार्य किया। इन बातों को भी उनको देखना चाहिए था, परंतु ये लोग इस आसानी से कहते कि ये कैसा मनुष्य है, इसका मनुष्य। आज ये बात हमारे ऊपर होती है। प्रभु की जब बड़े चमत्कार की अपेक्षा हम करते हैं, या प्रभु हमारे जीवन में जब बड़ा चमत्कार को करता है, तो परमेश्वर को हम किस नाम से पुकारते हैं? क्या चमत्कार करने वाला? क्या हमें बीमारी से चंगा करने वाला? इस प्रकार से कहते हैं, या उस परमेश्वर को हम इस नजरिए से देखते हैं, मेरे सारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में कार्यक बातों को पूरी करने के लिए परमेश्वर के पास एक सामर्थ्य है। इसी के लिए मैंने शुरुआत में कहा, वो आदि और अंत का परमेश्वर है। जो परमेश्वर हमारे जीवन में जिस बातों को शुरुआत करता है, वही परमेश्वर हमारे जीवन को एंड भी कर सकता है। इस बातों को समझना चाहिए। कई बार हम परमेश्वर को एक चंगाई करने वाला या हमारी समस्या से हमें दूर करने वाला है कर बस इतनी बातों को हम देखते हैं, परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उस महान परमेश्वर को हम किस दृष्टिकोण से देख रहे, हमारे जीवन से किस दृष्टिकोण से देख रहे। चेले लोगों की भी इसी अवस्था को हम देखेंगे। अभी इस तूफान को शांत करने के बारे में मैं आपके लिए कुछ परमेश्वर के पवित्र बातों को, परमेश्वर के कुछ रहस्यमय बातों का खुलासा करने के लिए आपके इस जगह पे हमारे इस पेज के हमारे मित्र न्यूटन ब्रदर के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके दल के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। उनके द्वारा इस प्रकार से मौका को मिलना मेरे लिए एक लाभदायक बात है, और परमेश्वर की दया उनके साथ सदैव बनी रहने पाए। परमेश्वर के अनुग्रह उनको लगातार कार्य करने के लिए सहायता करे। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री 107 का 26वें वाक्य। भजन संहिता 107 उसके 26वें पद, वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर जाते आते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। हालेलुया। अभी उसका 29वां पद पढ़िए, 107 का 29। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। प्रभु क्या कर सकता है? परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इस बातों को हम अपने हृदय पट्टी पर रखने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में परमेश्वर हर कार्य कर सकता है। हमारे जीवन में परमेश्वर को सारी बातों को करने वाला वो परमेश्वर है, परंतु हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। हमारा प्रभु के ऊपर किस प्रकार से विश्वास है, या हम उस परमेश्वर को किस प्रकार से देखते हैं, ये हमारा परमेश्वर किस प्रकार का है, या हमारे इस परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है, इस प्रकार की बातों को हम देखते और समझते भी है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 8वें अध्याय 26वें वाक्य को पढ़िएगा, मत्ती 8:26। उसमें यीशु मसीह, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वो सब शांत हो गए। यीशु का पहला काम अपने शिष्यों को निपटाना था।
ना कि आंधी तूफानों को, क्योंकि यीशु मसीह उस वचन में लिखा है उस पिछली गद्दी पर सो रहा है। जिस जहाज में ये जा रहे हैं, जिस जहाज जाते समय बीच में आ गया है, जहां तूफान उठ गया है, उसी के पिछली भाग के ऊपर, पिछली भाग में प्रभु यीशु मसीह सोए हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। तो सबसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जहाज, अगर कोई भी आप जहाज देखे तो कोई भी जहाज को ले लीजिएगा, वो जहाज पिछली भाग से नीचे डूबता है, सामने से कोई भी जहाज नहीं डूबता है। परंतु मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, इसी बातों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पिछली गद्दी पर सोया हुआ, उस जहाज की पिछली भाग में प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को यह पता था कि इस प्रकार से तूफान के चलते मेरे शिष्यों का विश्वास डगमगाने वाला है। इसी के लिए यीशु मसीह पहले ही उस नाव की उस पिछली गद्दी पर सो रहे हैं। यीशु मसीह सो रहे, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह को कुछ चिंता नहीं है। यीशु मसीह का सोना मतलब क्या है कि जो चीजें तुम्हें डरावनी लगती है, जो चीजों को तुम कहते हो कि ये मेरे जीवन को नष्ट करने वाली है, उन सारी चीजों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह उस नाव की पिछली गद्दी पर सो रहे हैं और वो शांत है। इसी के लिए यीशु का पहला काम अपने शिष्यों को निपटाना था। तूफान को शांत करना प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे पहला काम अपने शिष्यों को निपटाना था। मतलब अपने शिष्यों को विश्वास की बुनियाद के ऊपर खड़ा करना था। उनको विश्वास में और बढ़ोतरी करने के लिए, विश्वास में उनको और कदम बढ़ाने के लिए बात करना था। यह प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला काम था। तूफान को शांत, और ये काम तूफान को शांत करने से कठिन था। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसी के 8वें अध्याय के 22वें वचनों को अगर हम 8वें अध्याय के 22वें वचनों को अगर हम पढ़ते तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने शिष्य बनने के मूल्य की शिक्षा को अपने चेलों को दिया। किस प्रकार से तुम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन सकते हो, इसके मूल्य की शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया था। और ये शिष्य और ये चेले प्रभु यीशु मसीह की उस शिक्षा को स्वीकार किए, उसके चेले बनने के लिए स्वीकार किए, और सारी बातों को उन्होंने सीखा, समझा। परंतु उनके अंदर एक प्रकार का विश्वास की बुनियाद की बातें, एक विश्वास की कमी होने के चलते वो चेला बनने की उस बातों को भूल गए। चेला बनने के लिए किस मूल्य को चुकाना है, वे बातों को वो भूल गए। और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने शिष्यों का ना केवल विश्वास को बढ़ाना, परंतु अपने शिष्यों को उसी विश्वास में बढ़ोतरी करना, यह सबसे कठिन बात यहाँ पर था। और ये बात इतनी कठिन थी कि वो तूफान को शांत करने से भी ये बात कठिन थी। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और खतरनाक और बड़ी समस्याओं में छोटे विश्वास की वजह से बड़ा डर होता है। खतरनाक और बड़ी समस्या जब हमारे अंदर चली आती है, तो जब हमारे पास अगर छोटा विश्वास होता है तो हमें बड़ा डर होता है। यहाँ पर इन लोगों का विश्वास जो है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने एक शब्द में इनके विश्वास को छोटा करके कहा। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। हालेलुया, इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने इनका विश्वास को तोला, और प्रभु यीशु मसीह ने इनके विश्वास को तोलने के बाद ये अल्प विश्वासी निकले, या थोड़े से विश्वासी निकले। और जब हम थोड़े से विश्वासी होते हैं, या थोड़ा सा विश्वास हमारा होता है, तो छोटे से विश्वास की वजह से बड़ा डर आ जाता है। हालेलुया, हमारे जीवन में जब छोटा विश्वास आता है तो एक बड़ा डर आ जाता है। इनके भी अंदर एक बड़ा डर आ गया है। इसी के लिए 25वें वचन को पढ़िएगा, मत्ती 8:25। मत्ती 8:25। तब चेलों ने उसे पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं।
हालेलुया। हम नष्ट किए हुए जाते हैं। दूसरे समाचारों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु क्या आपको हमारी परवाह नहीं है, हम नष्ट किए हुए जा रहे कर लिखते हैं। इसका मतलब इनके अंदर एक छोटा सा विश्वास रहने के चलते वो समस्या जो आ रही है उनके लिए एक बड़ा बातों को दिख रहा है। मैं यहां पर फिर से कहूं, यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह से जिस दिन हटेगा, आपकी समस्या बड़ी दिखेगी, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए छोटा दिखेगा। और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़ा विश्वास है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है, बड़े बड़े अद्भुत काम कर सकता है। इस प्रकार का अद्भुत से अद्भुत आपके ऊपर विश्वास अगर है तो आपकी समस्या आपके लिए छोटी दिखेगी। परंतु यहां पर ये लोगों के अंदर एक परेशानी और समस्या आने के बाद इनका विश्वास एक छोटा पाया गया है। ये अपने जान के प्रति ये भी नहीं सोचा आ रहा है, ये भी ये सोच रहे नहीं, अपनी ही जान के प्रति वो सुरक्षित रखने के प्रति सोच रहे हैं। उनको केवल अपने जान की पड़ी है। वो प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं कह रहे कि प्रभु उठिए तूफान उठा है, वो अपने जान की बातों को कह रहे। वो कह रहे हैं हम नष्ट हुए जा रहे हैं। मतलब वहां के सारे चेले लोगों के बारे में लिखा है, वे इस प्रकार से कह रहे हैं कि प्रभु हम नष्ट हो रहे हैं, आपको क्या होगा हमें पता नहीं। आप परमेश्वर है, आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु इस वक्त हम नष्ट किए जाते हैं या हम नष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार की मैंपन की बातें जो भय को, डर को उत्पन्न करती है, यह भी इनके जीवन में आई। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और सिद्ध विश्वास का मतलब डर का अभाव। इनके पास एक सिद्ध विश्वास चेलों के पास ना आने का कारण क्या था? डर का अभाव। ये इतना भयभीत हो गए थे कि इनको इस प्रकार से लग रहा था कि हमारी जान चली जाएगी, हम पूरी तरह से नष्ट होंगे, हमारे जीवन में उनके जीवन में एक मृत्यु उनके सामने है, एक मृत्यु की बातें उनको मृत्यु का डर उनको दिखा रहा है, मृत्यु की बातें उनके सामने और खतरनाक समस्या को देख रहे हैं। परंतु जब सिद्ध विश्वास की बातों को हम देखते हैं, जब सिद्ध विश्वास हमें करना है तो वो सिद्ध विश्वास हमारे अंदर डर के अभाव से आता है। क्यों हम सिद्ध विश्वास नहीं कर पाते हैं? जब हमारे अंदर किसी बात के लिए डर होता है या किसी बात के लिए गहरी डर की बातें हमारे अंदर आती है तो हम उस सिद्ध विश्वास के ऊपर नहीं पहुंच सकते। एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, मत्ती का 6 अध्याय का 30वें पद, मत्ती 6:30। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह उनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर और धन की तुलना की बातों को करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये बातों को सिखाते हैं कि हमें किस चीज की चिंता करनी है और किस चीज की हमें चिंता नहीं करनी है। इस बारे में प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों का विश्वास को भी बढ़ाते हैं कि तुम्हारे रहने के लिए, तुम्हारे निवास के लिए परमेश्वर सोचते हैं, तुम्हारे अन्न के लिए यीशु मसीह सोचते हैं और तुम्हारे कपड़ों के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह सोचते हैं। तो हे अल्प विश्वासियों, तुम इन चीजों के बारे में जो प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं, क्यों तुम सोचते हो? इस प्रकार की बातों को परमेश्वर कहते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। 34वें पद को पढ़िएगा, मत्ती 6:34। अतः कल की चिंता मत करो, न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल की चिंता मत करने का मतलब क्या है? तुम्हारे पास आज जो है उसी को थामे रहो। मतलब प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहे, आज जो विश्वास तुम्हारे पास है और जिस विश्वास की बुनियादी बातें तुम्हारे हाथों में है, उस विश्वास की बातों को आप आज थामे रखिए, उसी विश्वास की बातों को थाम कर रखिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कार्य करने के लिए आज भी तत्पर है।
इसी बातों को या इसी नई शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को सिखा रहे थे। और यीशु के विश्वासियों को डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस की पत्री पहले अध्याय के 7वें पद में ऐसा पौलुस ने भी लिखा, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु धीरज, सामर्थ्य, धीरज की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मतलब हमें जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो हर एक विश्वासी है, उन्हें किसी भी समस्या को डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों डरना नहीं है? प्रकृति की सभी ताकतें यीशु के वश में है। हालेलुया। प्रकृति में जितनी भी ताकतें हैं, जैसे मैंने तूफान का उदाहरण को दिया, इसको पूरे वश में करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता की पत्री 89, भजन संहिता 89 के 8वें और 9वें वाक्य। भजन संहिता 89 8 और 9वें वाक्य। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यहाँ तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू ही उनको शांत कर देता है। यहाँ पर भजनकार इस बातों की पूर्ति करता है कि समुद्र के गर्व को तू ही शांत कर देता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है उस समुद्र में उठने वाली सारी ताकतों को अपने वश में करता है, या उन सारी ताकतों को परमेश्वर अधिकायत से अपने वश में करने की ताकत रखता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। यीशु सच्चे परमेश्वर है जो लहरों को डांटते हैं। इस बात को हमें समझने, जैसे शुरुआत में कहा, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है जो हमारे जीवन की सारी लहरों को डांट सकते हैं। मैं यहाँ पर हमारे जीवन की सारी लहरों को कह रहा हूँ। मतलब हमारे जीवन में अचानक से जो समस्याएं आती है, या हमारे जीवन में खतरनाक से खतरनाक समस्या जब चली आती है, तो हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन को हर एक लहरों को डांटने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसी के लिए हम उस यीशु मसीह को हमारे सच्चे परमेश्वर है कहकर हम देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िए। और यीशु मसीह यहाँ यीशु मसीह भी है। सबसे पहले यीशु सच्चे परमेश्वर है, वो हमारे जीवन की लहरों को डांट सकते हैं। यीशु मसीह भी है और यीशु यहोवा है जो हमारे जीवन की सारी बातों को पूरी कर सकते हैं। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िए। निर्गमन की पत्री 3 अध्याय 14 और 15। निर्गमन 3 अध्याय 14 और 15। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे को तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी नाम से हुआ करेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या है? जैसे मैंने 3 बातों को बताया। प्रभु यीशु मसीह एक सच्चे परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है और यीशु यहोवा है। यहाँ पर परमेश्वर मूसा को अपने ऊपर मैं जो हूँ सो हूँ कर प्रकट करते हैं। जब मूसा परमेश्वर को कहता है कि वो लोग अगर मुझे पूछेंगे कि तुम्हें किसने भेजा है, तो परमेश्वर उसको स्पष्ट करता है, मैं जो हूँ सो हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर, तुम्हारे बाप दादाओं से चलते आया हुआ मैं परमेश्वर हूँ और जो मैं हूँ सो हूँ। इसी के लिए तुम्हारे सारी पीढ़ी के लोग मेरा नाम इसी से स्मरण करेंगे बोलकर परमेश्वर अपना बायो इंट्रोडक्शन जो है अभी मूसा को देता है। परमेश्वर का एक नाम भी यहाँ पर देखते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ। इसका मतलब सारी सृष्टि की बातों को
पूरी करने के लिए या सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखने वाला एक ही है, वो है जो मैं हूं सो वो हूं कहने वाला परमेश्वर, मतलब अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना 1:1, जिस वचन को हम अच्छे से जानते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय के पहले वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इस बातों को हम समझते हैं। आदि में यह वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन जो है परमेश्वर के साथ था। आगे की वचनों में अगर हम पढ़ेंगे तो 12-13 में पढ़ते हैं, तो वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में बसेरा किया। इसका मतलब ये वचन जो है परमेश्वर है और ये वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। इस बातों को हमें समझे। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना 1 अध्याय 14वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यहाँ पर वचन देहधारी जो हुआ बोलकर देख रहे, ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संकेत करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर 3.5 साल की सेवकाई को करने के लिए आए और उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए ही सबसे श्रेष्ठ स्थान माना और सबसे पहला स्थान परमेश्वर ने अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए ही माना था। इसी के लिए हमें भी इस बात को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि ये वचन परमेश्वर ही है और वचन परमेश्वर था। इसी के लिए हमारे जीवन को बदलने की बातें ये परमेश्वर के लिखित वचन में है, इसे हम कभी भी भूलने ना पाए। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना का 8:24, यूहन्ना 8:24, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 24वें पद। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने आप पापों में मरोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, यदि जो लोग इस प्रकार से परमेश्वर जो है सो है कर विश्वास नहीं करेंगे तो वे अपने पापों में फंसकर मर जाएंगे बोलकर एक कठोर शब्दों में प्रभु यीशु मसीह अपने कुछ बातों को गहराई से कहते हैं और इस बातों को हम देखते हैं। इसी के लिए हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है सो है और उसको हमारे जीवन के हर एक बातों में अधिकार दिया गया है, हमारे जीवन को बदलने का अधिकार दिया गया है, हमारे जीवन को संवारने का भी अधिकार दिया गया है। इसी के लिए हम उस दृष्टिकोण से प्रभु को समझने की आवश्यकता है। हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर के पास किस तरह से रहना चाहिए? हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार से रहना चाहिए कि वो परमेश्वर जो है सो है, मतलब वो परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य कर सकता है, हम लोगों के जीवन में बहुतायत की बातों को भी कर सकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना 8:58, यूहन्ना 8:58, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 58वें वाक्य। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इसके पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। इस यूहन्ना के समाचार में मैं हूं कहकर प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार बोला हुआ वाक्य है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते अब्राहम से पहले भी मैं हूं कहके कहते, मतलब इस वचन को समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ये कहने की दिखा रहे हैं कि वो परमेश्वर का नाम है मैं जो हूं सो हूं और उन्हीं के पास एक अधिकार को दिया गया है, उन्हीं के पास एक अधिकार को रखा गया है। उस अधिकार के द्वारा वो ये कहते हैं कि मैं जो हूं सो हूं और किसी भी बातों को बदलने की शक्ति, हर एक व्यक्ति के जीवन को सुधारने की शक्ति केवल और केवल इस परमेश्वर के पास है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:11, यूहन्ना 10:11,
अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। यहाँ पर अच्छा चरवाहा की भी बात प्रभु कहते हैं, तो वहां पर भी अपने आप को इस प्रकार से कहते कि मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्यों? तो अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण को देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को साबित कर दिया। उन्होंने कलवरी क्रूस पर अपनी जान को देकर, उन्होंने कलवरी क्रूस पर अपना लहू को बहाकर हम सारे लोगों को अपने पवित्र लहू से धोकर हमारे सारे लोगों को पापों से शुद्ध किया और हमें उद्धार के एक नए अनुग्रह में परमेश्वर ने लिया। इसी के लिए एक सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। इसका मतलब वो हमारा सच्चा चरवाहा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारा एक सच्चा चरवाहा है, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया और हमें उस मोल लेकर छुड़ा भी लिया है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, फिलिपियों का पत्री उसके 2 अध्याय के 6 पद। फिलिपियों का पत्री 2 का 6। फिलिपियों का पत्री 2:6। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु को ना समझा। प्रभु ने अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा और अपने आप को मनुष्य के वश में कर दिया बोलकर हम देखते हैं। इसका मतलब वो परमेश्वर जो प्रभु परमेश्वर के तुल्य रहने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिए, व्यक्ति के रूप में रहकर 3.5 साल की सेवकाई किए और एक आसानी सा गुलाम का जीवन को बिताया बोलकर लिखते हैं। और फिलिपियों का पत्री 2 के 10वें पद को पढ़िए। 10वां पद इस प्रकार, 2 का 10, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया, आमीन। जो पृथ्वी पर है या पृथ्वी के नीचे है वे सब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखे। इस बातों के लिए प्रभु ने अपने आप को शून्य किया। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, दास का स्वरूप धारण भी किया। और 11वां पद भी पढ़ लीजिएगा, फिलिपियों का पत्री 2 के 11। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। यीशु मसीह ही, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। जैसे हम देखते हैं वचन में कि हर एक जुबान निश्चित रूप से अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और इन सारी बातों को करने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को एक प्रकार से कहा कि मैं जो हूं सो हूं। और एक वचन मेरे साथ, इब्रानी का लेखक भी इसके विषय में कहता है। इब्रानी का लेखक 1 अध्याय उसके 10 और 10 वचन, 11 वचन और 12 वचन। इब्रानी 1 अध्याय 10, 11, 12। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगिरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। हालेलुया। यहाँ पर इब्रानी का लेखक इस विषय में कहता है कि परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी की नींव डाली। स्वर्ग परमेश्वर के हाथों में है, परंतु स्वर्ग और पृथ्वी दोनों नष्ट हो जाएंगे परंतु परमेश्वर सदा रहेगा। और यह भी कहता है कि वे वस्त्र के समान पुरानी हो जाएंगे, चादर के समान लपेटे जाएंगे, परंतु तेरे वर्षों का अंत न होगा। तेरे वर्षों का अंत न होगा मतलब वो परमेश्वर कभी भी बदलने वाला नहीं। वो आदि और अंत का परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पास किसी भी प्रकार के बदलने की बातें नहीं पाई जाती है। और एक लूका उसका 2 अध्याय का 11 पद को पढ़िएगा। लूका में 2 के 11वें वाक्य, लूका 2:11 में इस प्रकार से कहते हैं, इस स्वर्गदूत के द्वारा कहलाया हुआ संदेश है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। हालेलुया। वो कौन है जो उद्धारकर्ता जन्मा है? वो मसीह प्रभु है।
हालेलुया। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बात को हमारे जीवन में जानने की आवश्यकता है। अभी मेरे साथ खोलिएगा मत्ती 8 के 27वें वाक्य, मत्ती 8:27। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। इसका मतलब हमने जिन बातों को देखा कि परमेश्वर मसीह है, प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, यीशु यहोवा है। इन सारी बातों को करने के बाद हमें इस बात को समझना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत बातों को करने की ताकत रखता है। परंतु इस वचनों को देखिए, ये लोग आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद भी प्रभु को कहते हैं कि ये कैसा मनुष्य है, और ये कहते हैं कि आंधी और पानी भी इसकी बातों को मानते हैं। जीवन में भी हमारे जीवन में भी बड़े बड़े तूफान आते हैं और हम खतरे में पड़ जाते हैं। हम, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, हमारे जीवन में भी बड़े बड़े तूफान आते हैं और हम उस तूफानों के चलते खतरे में पड़े जाते हैं। लेकिन अगर हमारा भरोसा मसीह पर है तो हमें डरने की जरूरी नहीं। हालेलुया। बड़े बड़े समस्या आने दीजिए, बड़े बड़े हमारे जीवन में तूफान उठने दीजिए, बड़े बड़े खतरे हमारे जीवन में आने दीजिए, परंतु यदि मेरा भरोसा उस मसीह के ऊपर है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री 46वें अध्याय, भजन संहिता 46 उसके 1 वचन से 3 वचन तक। भजन संहिता 46 1 2 3। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से ढांप उठे। हालेलुया। मतलब जैसे यहाँ पर भजनकार भी इस प्रकार से कहता है, चाहे पहाड़, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे, पहाड़ इधर के उधर हो जाए, परंतु मेरा भरोसा, यानी जो परमेश्वर जिसको मैं मेरा शरण स्थान कह के पुकारता हूँ, जो परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है। मेरा भरोसा जब तक अंत तक परमेश्वर यीशु के ऊपर है, हमें किसी भी प्रकार के समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं। चाहे पृथ्वी इधर की उधर हो जाए, तूफान इधर हो जाए, तूफान के बीच में कुछ भी प्रकार के कारण क्यों ना हो, हमें उससे किसी भी चीजों को डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे विश्वास की बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है। और जब हमारे विश्वास की बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है, हमारे जीवन में आने वाले सारे तूफानों को प्रभु थामने की ताकत रखता है। और एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 93, भजन संहिता 93 3 और 4। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानद का बड़ा शब्द हो रहा है, महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से, और समुद्र की महातरंगे से विराजमान यहोवा अधिक महान है। हालेलुया। समुद्र की महातरंगों से या समुद्र की हर एक बातों से परमेश्वर उससे भी अति महान है। हमें इस बात को आज समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि तूफानों के ऊपर भी चलने वाला परमेश्वर है, तूफानों को थमाने वाला परमेश्वर है, आंधी तूफानों को डांट कर शांत करने वाला परमेश्वर है। और उसी दया के द्वारा हम हमारे जीवन को एक दयावंत की बातों में देखते हैं और समझते। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे, वाणी तू अपनी सुना दे।
वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। स्वर्गीय ज्ञानी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, तेरे अद्भुत वाणी के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करने के लिए सहायता और मदद करने हेतु हम प्रार्थना करते। हमारे विश्वास की बुनियाद को आप बढ़ाइए, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास के जीवन को बिताने के लिए आप सहायता और मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते। तो अपनी दया दिखा, तेरे अनुग्रह हमारे साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते। राजा कार्य कर, तेरी दया के साथ हमें लिए चल प्रभु, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।